गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आप सब इसके नए एपिसोड में और हिंदुस्तान बनाम इंग्लैंड, या फिर ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर वर्सेस हिंदुस्तान, क्योंकि जिस तरीके से मुकाबला चला है, इंग्लैंड ने तो पूरा डोमिनेट किया भाई बैटिंग के अंदर। और इस रूट की सभी लाइनें इस समय 150 रन पर मौजूद है, और यही दर्शाता है कि क्यों इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया और किस वजह से किया है। रिटायर हर्ट हो चुके जो अपने बेन स्टोक्स 66 रन पे वो भी पारी खेल के गए अपनी, और एक बहुत बेहतरीन पारी थी यार ये जो पारी वो खेले, और जिस पोजीशन पे आई है वो, इससे ये दर्शाता है कि कितने बेहतरीन कप्तान है। और अपनी टीम के लिए खेलते हैं, जी जान से खेलते थे पूरी तरीके से, और इसके चलते ये प्रदर्शन हुआ है। और अब भारत के लिए ना थोड़ी सी परेशानियां और बढ़ेगी, क्योंकि अब यहाँ से इंग्लैंड का क्या प्लान होगा। और मितेश जी, स्वागत है आपका। इनका ये प्लान होगा कि 10 बजे हेलो तक तभी खेलेंगे ये जी। लोग, और अब थोड़ा सा आक्रामक खेलने का प्रयास करेंगे, और दिन के पौने घंटा बैटिंग करने देंगे हमको। इसमें शायद ये लोग 2-3 विकेटें भी निकाल सकते हैं कि बॉल ऊपर नीचे हो रहा है। और स्वागत है आपका मितेश जी। हेलो तभी जी। सभी का स्वागत है। कैसे हो आप तभी जी? मैं अच्छा हूँ सर। ओके, मैं भी बढ़िया हूँ। सारे क्रिकेट फैंस इंतजार कर रहे हैं कि कोई और ब्रेक थ्रू मिल जाए यहाँ पे। पर इंडियन टीम इस समय बढ़िया नहीं होगी, क्योंकि बुमराह साहब वो बुमराह लगे ही नहीं है। थोड़े से गुमराह से लगे हैं पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच में, तो खासकर बिल्कुल सही कहा। जैसे बुमराह सबको गुमराह करते हैं, इंग्लैंड वाले ने इंडिया पे गुमराह कर दिया है। लोग कहते हैं कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, सिराज साहब ऐसा कहते थे यहाँ पे। हाँ। आज तो जस्सी यस भाई भी यस। अवेलेबल नहीं है। वी ओनली बिलीव वॉशिंगटन एंड जडेजा। जो 4 विकेटें निकली है, उसमें से 2 विकेटों का योगदान तो एक्चुअली हमारे इन जनाब ने निकाला है, जडेजा साहब ने। 1 विकेट बिल्कुल। जडेजा ने, 2 वॉशिंगटन ने, 1 कंबोज ने। और बड़ी कमजोर सी, ये थकी सी ये टीम नजर आती भी। और अब थोड़ा सा तेजी से खेलने चाहेंगे अगले 15 से 20 मिनट इंग्लैंड। ये प्लान रहेगा जी। मुझे ये देखना है, जब ऐसी बड़ी पार्टनरशिप इंडिया की होती है, जब वो टूट जाता है तब सारे बिखर जाते हैं। मतलब एक वो बोलते हैं ना कि भंडारा की लाइन लग जाती है। अभी इंग्लैंड ऐसा करेगा कि जो रूट अच्छा खेल रहा है, 150 हो गया अभी। उनके बैटिंग जो मिडल ऑर्डर बोलते ना अपने टेलेंडर्स, आफ्टर मिडल ऑर्डर कैसे खेलेंगे वो इंटरेस्टिंग देखने को होगा। इसका सवाल तो हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ही देंगे, जयंत भाई। स्वागत है आपका। ये रूट की सभी लाइनें व्यस्त थी, धन्यवाद। और 150 रन पे मौजूद है। सर्कल, क्रिकेट सर्कल, वेलकम जयंत भाई। थैंक यू। और तनुज भाई, मैं कोई क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एज ए क्रिकेट फैन ही देखता हूँ और बताता हूँ। बट एक हाँ, बात ये बताओ। रूट नहीं है, ये ग्रूट है। मार्वल मार्वल कॉमिक्स में अगर आप देखते हो, फॉलो करते हो, तो उसमें एक कैरेक्टर है, उसका सिर्फ एक ही लाइन रहता है, आई एम ग्रूट। तो ये वही है भाई। आउट नहीं हो रहा है, जड़ जमा दिया है। और सारी जड़ें उखाड़ दी है हिंदुस्तान की गेंदबाजों की। आई मीन, क्योंकि और नहीं, उन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है, ये तो हमारी बॉलर्स की गलती है। उखाड़ने दिया है। लाइन लेंथ अगर आप नहीं डालोगे खुद से, तो उनको तो ज्यादा कुछ मेहनत ही करना नहीं पड़ा है। एनीवे जो उनका होम होम कंडीशन में खेल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हें ही होगा। बट आपने चैलेंज कहाँ किया मुझे? मैं आई थिंक अभी आधा घंटा हो गया जब मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मैं देखना स्टार्ट कर रहा हूँ, ऑफिस का काम खत्म हो गया मेरा। तब से मुझे एक भी बॉल चैलेंजिंग नहीं दिखा। भले कि ये तो शुक्र है कि भाई स्टोक्स को थोड़ी कुछ इंजरी हुई और रिटायर्ड आउट होके चले गए, मतलब आउट नहीं हुए, रिटायर्ड हुए हैं।
बट मुझे नहीं लगता वो आएंगे फिर से, क्योंकि उनको सेकेंड इनिंग्स में बॉलिंग भी करनी है। अरे मैं ये बंद कर दूंगा तुम इधर हाँ? और अभी लीड हो चुकी है 141 रनों की। क्या लगता है कहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम इंडिया इनको ऑल आउट कर पाएगी। ओ चलिए भाई, क्या ये स्टंपिंग हो चुकी है। यस, और जयंत भाई जैसे आए वैसे विकेट। बस यही शब्द आपको बोलने हैं कप्तान साहब कि मेरे को नहीं लगता कि ऑल आउट कर सकती है। ये ध्रुव जुरैल बहुत फेमस है, मतलब फेमस मतलब लकी अपने लिए, दो बार ऐसे हुआ है। और ये स्टंप आउट हो गया। वापस जा रहे थे, उनको रोका क्यों गया है? ये नो बॉल खुद तो से नहीं है जा ना रहे जनाब? थे भाई। फ्लो में निकल गए। आई थिंक ये टायर्डनेस का आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत, कि जब इतना लंबा आप खेलते हो तो थोड़ा कंट्रोल नहीं रहता इतना ज्यादा। और उन्होंने अंदर हालांकि क्यों नहीं आ ट्राई पाए? किया था, वही ट्राई किया था उन्होंने पूरा अंदर आने की। नहीं, ट्राई भी नहीं हो पाया था। पर वेल हाँ तो प्लेड जो रूट। बॉडी की थकान है ना भाई। वेल प्लेड। और बहुत बढ़िया गेम जडेजा द्वारा। और अब आप बताइए, मैंने लाइव के अंदर भी कहा था कि ये जो विकेट दिख रही है ना आपको, ये कल तक ये जो जंगल दिख रहा है वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा जब सेकंड भाई डे इंडिया में। के, आप कुछ भी तो बोलो, इंडिया की बैटिंग के टाइम पे पिच बदल जाती है। इंडिया आएगी, ये कोलैप्स हो यहाँ पे जाएगी। जडेजा को इतना टर्न मिल रहा है, सुंदर को इतना टर्न मिल रहा है, आप कंबोज की जगह कुलदीप को नहीं खिला सकते थे? 3 तेज गेंदबाज, 3 स्पिनर्स। मुझे बताओ, जब इंग्लैंड टीम अपनी टीम में चेंज करके एक स्पिनर को ला रही है, कुछ सोच के ही लाया होगा, राइट? बिल्कुल। और वहीं पे आई थिंक गलती कर बैठे। आप समझने की कोशिश नहीं करते कि ऑपोजिशन ने अगर चेंज किया है तो क्या सोच के किया है। और एक क्योंकि कहावत है उनके ना, पास तो एप्लीकेशन भी थे। हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। तो वो इंग्लैंड बखूबी कर रही है। और और यहाँ पे जैसे यहाँ पे रूट आउट हुआ, मुंबई में बारिश शुरू हो गई, मतलब बोलते हैं ना कि इंद्रदेव खुश हो गए। क्या ये एलबीडब्ल्यू है? नहीं 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 यार, बैट लगा है। और ध्रुव जुरैल ने बोल दिया कि नहीं, बैट लगा है। बट भाई मुझे ध्रुव जुरैल के लिए बुरा लग रहा है भाई, बैटिंग करने को नहीं मिल रहा। फील्डिंग पूरा करने को पड़ रहा है। पता नहीं क्यों पर ये डॉसन अच्छा, का विकेट आते हुए नजर आ रहा है। मुझे एक बात बताओ मितेश भाई और तवेश भाई, जब ध्रुव जुरैल आपका इतना अच्छा कीपिंग कर रहा है, तो आपने, जब आपको मिला है, आप देख रहे हो कि आप एक बॉलर शॉर्ट हो, आपके इतने सारे बॉलर इंजर्ड हो गए हैं, बाहर हो गए हैं कुछ, मतलब सीरीज से ही बाहर हो चुके हैं, तो आपको जब मिल रहा है मौका एक प्लेयर बुलाने का, तो आप मतलब ईशान किशन को पहले ट्राई किया गया, फिर उनका भी इंजरी के चलते एन जगदीशन को बुलाया है, तो क्या वहां पे लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ही अलाउड है इस वजह से, या आप कोई दूसरे बॉलर या ऑलराउंडर को बुला सकते थे? क्या है रूल के हिसाब से, क्या है? तभी भाई आप ही बताओ, मितेश भाई तो म्यूट पे हैं। और नहीं, मुझे लगा ये बाउंसर एक्चुअली मितेश भाई के लिए, तो ये नहीं तो नहीं टच कर गए, ये तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे निकले। तो बेसिकली इसका सीधा सा जवाब ये है कि ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट होता है, ओके, जिसके फिर चलते सही है। आपको बुलाया गया। इसलिए टीम में बैकअप विकेट कीपर्स होना जरूरी है। एंड हम जुरेल को मौका नहीं दे रहे, और यही हमारी बहुत बड़ी वीकनेस रही है यार, क्योंकि जुरेल का अब हमने देखा है बैटिंग टेक्निक बड़ा अच्छा है। नहीं नहीं, अब सही है। अब मेरा इसका काउंटर क्वेश्चन है, तो क्या अभी अभिमन्यु ईश्वरन और जिनको मौका नहीं मिल रहा, अभिमन्यु ईश्वरन को स्पेशली, क्या उनको ऑलराउंडर बन जाना चाहिए था, या विकेट कीपर बैटर बन जाना चाहिए था, स्पेशली एक मैच खेलने के लिए?
इस हिसाब से देखा जाए तो करुण नायर को बॉलिंग करना शुरू कर देनी चाहिए। करुण नायर मुझे नहीं लगता और मौके मिलेंगे, करुण नायर का हो गया भाई, नहीं, कोई बहुत चांस भरोसा नहीं इनका। आप देखिए अगले मैच में फिर कोई इंजर्ड हो जाएगा और फिर इनकी जगह बन जाएगी। और कहाँ थे ये आज, पूरे दिन जो है वो दिखे ही नहीं। और फर्स्ट क्लास कौन। में ठीक ठाक रन है इनके, 10,372 रन डॉसन के भी। बहुत जमा रखी है अपने। बट मुझे एक बात, मैंने तो मैच आज देखा नहीं था बिल्कुल, अभी देखना स्टार्ट किया है। मुझे एक बात बताओ, वाशिंगटन को क्या ये लोग सोचते थे कि वो उसका नाम वाशिंगटन है तो वो सिर्फ यूएसए में चलेगा या क्या है, मतलब वो मैंने उसको ग्रुप पे इतना मैसेज लेट भी क्यों किया था लेके आए? कि वो शार्दुल ठाकुर की इनविजिबल वाली जो वॉच है वो इनके पास आ गई है। मिस्टर इंडिया वाली। हाँ भाई, मिस्टर इंडिया वाली। बट ये मिस्टेक तो, मतलब क्या ही बताऊं भाई, मैं हर लाइफ में बताता हूँ, ये डग आउट से क्यों नहीं आता। अगर कैप्टन नया है वो समझ में आता है कि भाई वो उसको इतना ज्यादा नहीं है, याद नहीं आता होगा कि मेरे मेन बॉलर को अगर रेस्ट देके मुझे लाना है, कोई दूसरा विकेट टेकिंग बॉलर तो किसे देना चाहिए, वो होता है। एज ए न्यू कैप्टन आप कभी कभी कोई मिस कर जाते हो, फेमिलियर फेसेस को ही आप याद करते हो। बट ये चीजें तो आप डग आउट से भी मैसेज भेज सकते हो ना, जब ड्रिंक्स के लिए कोई आता है या फिर कुछ मैसेज भेज सकते हो। तो ये चीजें आई थिंक बहुत खराब रही है ओवरऑल। देखिए और ऐसे ही आईपीएल के छोटे टाइम छोटे, पे तो आप भाग भाग के क्या बोलते हैं अपने कबूतर बेचते हो। यहाँ कबूतर नहीं बेच रहे आप बिल्कुल स्टेप भी। आउट करके मारा है। 6 रन और 1 डॉसन बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस एंड 4। चौका। डॉसन दिखाते हुए कि उनको क्यों भरोसा दिखाया गया था। देखो जी। जी तो और भाई आप बता रहे थे, पॉइंट 500 की बताइए। होगी। और यस। मुझे लगता है कि आधे घंटा बैटिंग और करेगा इंग्लैंड, और अब तेजी से बैटिंग करेगा इंग्लैंड। हाँ हाँ, अब ये थोड़ी इंडिया है कि भाई नहीं हमें 600 चाहिए, 700 चाहिए, ये डर के नहीं खेलेंगे, इनको पता है कि कितना काफी है। अब ये बोनस बना रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, अब तक टीम इंडिया ने 29 रन एक्स्ट्रा दे चुके हैं, ठीक है। और लास्ट मैच जो हार्ट ब्रेक हुआ था, जो हम मैच हारे थे, वो 22 रन से हारे थे, उस मैच में भी आई थिंक 30 प्लस कुछ एक्स्ट्रा दिए थे। तो ये आप सीख नहीं रहे हो अपनी गलतियों से, मुझे ये चीज खराब लग रही है। भले ही आपकी टीम ट्रांजिशन में जा रही है, पहले 2 मैचेस में कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, इस मैच में तो मैंने देखा नहीं कितने कैच ड्रॉप हुए हैं। भले ही मुझे कुछ लोग बोल रहे हैं कि केएल राहुल ने काफी अच्छे अच्छे कैचेस पकड़े हैं स्लिप में, मैंने देखा नहीं, हाईलाइट देखूंगा तो बोलूंगा उस पर। बट ये एक्स्ट्रा से प्रॉब्लम है, इतने सारे नो बॉल्स हो रहे हैं। इवन अंशुल कंबोज जो नया आया है, भाई ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के चक्कर में नो बॉल पड़ते हैं, बट तुम्हारा तो ये डेब्यू मैच है, तुम्हें तो मतलब अच्छे से लोग देखेंगे, मतलब एक तो तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो। अच्छा, कितने नो बॉल जडेजा किए की मैंने देखा बॉलिंग नहीं। के बारे में क्या कहेंगे आप? भाई मुझे मैच से रिलेटेड ज्यादा मत पूछो, बोल तो रहा हूँ मैंने देखा नहीं, अभी देखना स्टार्ट किया है। देखना स्टार्ट किया तो विकेट लेने ही स्टार्ट कर दिए, रिटायर हट करा दिया स्टोक्स को, और क्या चाहिए। और जो रूट को आउट करवा दिया आपने तो। यस। भाई अपनी उंगलियां बचा के जयन भाई रखिए सोचो, प्लीज। मतलब इतने जयन भाई कितने इम्पोर्टेंट यूनिट एज अ प्रीशियस प्रोटेक्शन जेम स्टोन है इंडिया के लिए। अरे मैं तो बोलता हूँ, मेरे मतलब टीम इंडिया बीसीसीआई मुझे हायर कर ले। वर्ल्ड कप करो कुछ हमने ही तो जिताया है वायरल करो, भाई। कुछ तो वायरल करो, कुछ तो वायरल वर्ल्ड करो कप तभी जी, कुछ तो कुछ तो ऐसे वायरल करो वीडियो तो बना के। नहीं, वर्ल्ड कप तो हमारी वजह से जीते, हम तो बोलते हैं और फक्र से बोलते हैं। मैं, जोशुआ सर, जयंत भाई तीनों थे उस टाइम पे लाइव मौजूद। चैंपियंस ट्रॉफी भी, भाई चैंपियंस ट्रॉफी क्यों भूल रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने ही जिताया है। हाँ बिल्कुल। कौन सा फाइनल वाला का जो हुआ था वो इंडिया साउथ अफ्रीका वाला? नहीं नहीं, हाँ, अभी। हाँ, इंडिया ये साउथ अफ्रीका 2000 टी ट्वेंटी टी टी ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड 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 कप। कप कप का भी, प्लस ये वो वर्ल्ड कप चैंपियंस था। ट्रॉफी का भी हम कर रहे थे, दोनों कवर किया। तो वो सब मोमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए, मतलब रिकॉर्ड हुआ रहेगा, किसी को रिकॉर्ड तो बनाया नहीं। है, तविश भाई उनको यूज नहीं पब्लिश्ड करते भी हैं। है, एपिसोड पब्लिश्ड भी है वो।
हाँ तो उसको क्लिप कट करके डालो ना। अभी नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा तो होना, क्या बात बताया, 4 घंटा कोई थोड़ी सुनेगा आपका आके। ऑडियो वो बोले सुनने का और उसका रील वीडियो शूट करने का, मतलब मेरे रिएक्शन, मतलब बोलते हैं ना ऐसा रील बनाने का, हम्म शूट करके, मतलब एज अ पर्सन। हम्म फॉर एग्जाम्पल, कोई मैं जीत गया, अरे मेरे वजह से जीत गया, फिर वो पॉडकास्ट का टाइमिंग बीमिंग सब डालने का, हम्म प्रॉपर एडिट करने का, और वो किसी बंदे को एक्टिंग करने बोलने का उसके बारे में। अरे हाँ। जयंत बंदा है, जयंत ही एक्टिंग कर सकता है अच्छा। कौन कौन? जयंत क्रिकेट लाइव। हाँ। मेरा कौन सा एक्टिंग देख लिया आपने? कुछ नहीं, ऐसे ही सिंपल क्रेंज एक्ट करने का। आपका ऑलरेडी फॉलोइंग है, आपको मिलेगा रीच। डे 3 है ना आज। एक्चुअली पोस्टर बना रहा हूँ जो रूट का। मुझे एक बात बताओ, सचिन सचिन आज कॉल करेगा शुभमन गिल को? बोले तुझे मुझसे क्या दिक्कत है भाई? कैप्टन जब बना था मुझे खुशी थी कि मेरा रिकॉर्ड बचाने में हेल्प करेगा, बट ये तो 150 100 देते जा रहा है जो रूट को रन। और ये रूट का अगर आपने देखा होगा, पिछला सीरीज भी इंग्लैंड के अगेंस्ट पहले 2 मैचेस शांत रहता है ये। हम्म। तीसरे मैच में इसको पता नहीं क्या हो जाता है, तीसरे मैच से। भाई जो रूट और स्टीव स्मिथ, इन दोनों का इंडिया का साथ पूरा मतलब अलग ही लव स्टोरी है इनका। नहीं, कोई लव चले स्टोरी ना के अंदर चले। तो अब तो एक्चुअली बेन डकेट और ट्रेविस हेड भी आ चुके हैं। नहीं ट्रैविस हेड, हाँ मतलब अगर रोहित शर्मा है कैप्टन तो उनका थोड़ा बहुत कंडीशन है, बट इनका कोई कंडीशन नहीं है जो रूट का। बट मुझे एक बात बताओ, जो रूट जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं, क्या सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? देखो, कुछ बोलो ही मत, नजर नजर लग जाती है। नजर लगेगी तो अच्छी है, मुझे तो चाहिए कि नजर लग जाए ना तोड़ पाए। नजर नहीं, जयंत पूरा, बोलते हैं ना, वो पूरा लग जाता है उसको, मतलब नजर ही नहीं, यू वांट द होल जयंत टू बी, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सेस होना चाहिए उसको। वैसे जो रूट का एज क्या है अभी? जो रूट 34 कहाँ गया? साल के है और कितने टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं? 156 टेस्ट मैच। कम से कम 4 साल खेलेंगे और ये मेरे को लगता है कि 200 टेस्ट मैच पे ही बंद करेंगे अपना खेलना। नहीं, इनका इनका एडवांटेज ये है कि इंग्लैंड जो भी टेस्ट सीरीज खेलती है ना, ऑलमोस्ट 4-5 सीरीज का खेलती है। तो अभी देखो एसेज आने वाला है, उसमें तो 5 मैचेस रहेंगे। उसके बाद मे बी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, इनके साथ 3 या 4 मैचेस तो रहेंगे ही। तो अच्छा खासा उनको मिलेगा मौका। और यहीं पे मुझे लगता था कि विराट कोहली ने शायद थोड़े जल्दी ले लिया रिटायरमेंट, बट पता नहीं, अभी उनका खुद का डिसीजन है, उसको तो कुछ बोल नहीं सकते। बट वेट रहेगा कि उनका जब ऑटोबायोग्राफी वो लिखेंगे, बुक या फिर मूवी, उसमें पता चलेगा बहुत सारे इनसाइड न्यूज। आप बोलो तो स्क्रिप्ट में लिख दूं वहां पे, जयंत भाई और इस यहाँ बीच पे जे चौका मिल गया, स्मिथ ने जेमी स्मिथ को चौका चौका लगा मिल दिया। गया। ये आर्टिकल, जो स्मिथ है ना, ये इंडिया को लग रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया वाला स्मिथ है। देखो इसको भी ये लोग मिनिमम 50-60 तो देंगे ही। और ये तेजी से मारता है, ये स्मिथ तो आप पका के मारता है। विराट कोहली के ऊपर तो आर्टिकल आ गया है मेरा, अभी स्क्रिप्ट भी लिख दो उस पे। हम्म। उसका पार्ट 2 लिखो। उसका पार्ट तो हितेश भाई, लिखो। पार्ट 2 लिखो कि क्या ये सब जो हुआ है, इसकी सच्चाई कब हमें पता चलेगी? क्या वो ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे या डॉक्यूमेंट्री मूवी आएगी? क्या रहेगा? अच्छा, आप बट लोगों ने मुझे तो लगता है एक्टर ना, कौन, ये जैसे जैसे इनका चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ना, वैसा एक और विराट कोहली। ऑपरेशन चाहिए, और वो बहुत जल्दी चाहिए, तभी जाके कुछ सुधार देखने को मिलेगा। फिर तो पोपट बाबू जी को बुलाओ, वही कर सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन तो। वो तो भूतनी का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे ना।
17 साल हो गए भाई उस शो को चलते हुए। 17 साल एक शो, मजाक क्रिकेट नहीं है यार। क्रिकेट पे आओ, वापस हाँ वापस सॉरी, क्रिकेट पे आओ। जैसे हमारा शो 4 साल चल चुका है उसी तरीके से। अच्छा, मुझे एक चीज और अच्छी लगी, आई थिंक आप लोगों ने नोट किया था कि नहीं किया था, जब जो रूट इसका रिकी पॉन्टिंग का स्कोर क्रॉस कर रहे थे, उस टाइम रिकी पॉन्टिंग थे इस पे इंग्लिश कमेंट्री में, और उन्होंने कंग्रेचुलेट किया और काफी तारीफ भी की। तो ये देख के अच्छा लगा कि मतलब उनका रिकॉर्ड टूट रहा है बट वो खुश थे। अब दुखी होने से भी क्या मतलब बनेगा, तो खुशी होंगे। मुझे एक बात बताओ ना, डॉसन अभी नया आया है, स्मिथ भी नया है, आपने फील्ड इतनी स्प्रेड क्यों कर रखी है? उस छक्के के बाद से। कौन सा छक्का है? डॉसन ने कहाँ छक्का लगाया, चौका लगाया? हाँ वही चौके के बाद से। हाँ तो रिस्क लेगा तभी तो आउट होगा। अब इजी सिंगल डबल दे रहे हो, अब क्यों रिस्क लगाओ? और लियाम डॉसन का फर्स्ट क्लास स्कोर देखा जा रहा है, 10,000 से ज्यादा उनका फर्स्ट क्लास में रन है, हाईएस्ट 170 प्लस। क्या ये एज था? एज लगा था क्या? अभी पता चल अरे जाएगा। मुझे इंटरेस्टिंग बात बताओ तुम दोनों कि तुम्हारा गली क्रिकेट में अंदाज से कितना रन हो रहेंगे बचपन से तो लगा। देखो हम तो बॉलर है, तो ये चीज तो जैन भाई से पूछो। हम तो बॉलर है भाई। हम्म, मुझे एक्चुअली मैं आपको मतलब इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बचपन की कि मैं था सौरव गांगुली टाइप बंदा, मतलब वो बोले ना प्रेडिक्शन, उसके से इंस्पायर हो गया था। मतलब उसके जरा बिहेव करना, एक्टिंग करना, फील्डिंग लगाना, और वो फील्डिंग सेट बराबर होता था। तो मुझे नाम गांगुली मैंने पढ़ा था मेरे एरिया में, और मैं लेफ्टी बैटिंग करता था। और इंटरेस्टिंग किया, मैं राइटी था, और जब गांगुली को देखा मैं, तब मैं लेफ्टी बन गया बैटिंग। अच्छा मितेश भाई, थोड़ा रोकूंगा आपको, हमारे एक पुराने जानने वाले ऑडियंस जुड़े हैं, फैक्ट्स अमेरिकन, पोर्क्यूपाइन। अमेरिका से हाय, भाई। ओके, हाउ आर यू सर? आई थिंक सो कॉलिन ने किया है क्या उन्होंने? ज्वाइन नहीं किया है। चलिए कंटिन्यू कीजिए, जब ज्वाइन होंगे तब बात करेंगे। और आ गए हाँ, तो ये बुमराह साहब। इंटरेस्टिंग था बीइंग क्रिकेटर, मतलब मेरा बचपन का, कि वो कहते हैं राइटी बैट्समैन, तो जब गांगुली को देखा तो मैं लेफ्टी बन गया। और वो सफर रहा चालू रहा, फिर लेफ्टी बैटिंग, सीजन बैटिंग, सब लेफ्टी लेफ्टी हो गया, राइटी बॉलिंग हो गया, लेग स्पिनर। आगे गिरी ये बॉल, और शायद से बारी किनारा लगा था, और ये विकेट मिल गई है जी। ये विकेट मिली है कि नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। हेलो भाई ये जेंटलमैन। ध्रुव जुरैल इतना कंफ्यूज स्टेट में क्यों है भाई? कैच किया है नहीं किया है, कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा है। बॉल कहाँ चली गई? अंपायर बॉल मांग रहे हैं। बॉल खो गई है, बॉल घुमा दी है इन लोगों ने। हाँ हैव यू किनारा तो वॉच्ड लगा है। हैव यू वॉच्ड एमएलसी फाइनल? आउट, 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 आउट है, आउट है। हाँ, ये तो क्लियर बुमराह आउट है। है, फिर ये इतना कंफ्यूज क्यों था? नहीं एज ही नहीं लगा है, 1 मिनट, नहीं एज लगा है। अरे एज लगा है भाई, एज क्यों नहीं लगा है? एज लगा हाँ है। सॉरी, एज लगा है, और बड़ा विकेट है भाई ये जिमी स्मिथ का। उनको ध्रुव हाँ, जुरैल को लगा कि वो दस्ताने के अंदर आया कि पहले गिर गया, क्योंकि वो विजन बंद हो गया था ना, एंगल है, इस एंगल से एक वो अच्छा पीछे था। कैच वहां ध्रुव जुरैल का, और बड़ी विकेट जसप्रीत बुमराह को मिलती हुई। जिमी स्मिथ आउट होके चले पवेलियन के लिए। बुमराह तो फाइनली इससे करा है साबित कमाल। होता है इससे साबित हुआ है जयंता इज वेरी डेंजरस देन एआई। डेंजर फॉर अदर टीम्स। डेंजरस फॉर अदर टीम्स।
तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बंद कब होगा, जब इंग्लैंड ऑल आउट हो जाएगी। इंडिया की बैटिंग तक चलेगा ये। देखो कल मेरा सैटरडे है तो मैं बिंदास लाइव रह सकता हूँ। Facts Porcupine Podcast. Hello, gentlemen. Hello, you also, sir. Join us. We'll have a chat more. अच्छा सुनो, मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड से कुछ म्यूजिक सुनाई दे तो बता देना, फिर मैं म्यूट कर लूंगा। What a relief this is. चलिए, जीजी एरा में एक और रिकॉर्ड टूटा है। फर्स्ट टाइम इन 10 years इंडिया कंसिडर्ड देयर फर्स्ट एवर 500 प्लस टोटल इन एन ओवरसीज टेस्ट इनिंग्स। क्या बात है, कितने सालों के बाद हुआ है ये? 10 सालों के बाद। बड़े बड़े रिकॉर्ड, दशकों का रिकॉर्ड टूट रहा है। और अभी तो इनके मेन बैटर है अभी क्रिस वोक्स, जिन्होंने 100 लगाया था उस दौरे में। यहाँ पे मुझे लगता है कि गेंद विकेटों के बीच में रखनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आप देखो जयंत भाई कि थोड़ा सा ना विकेट ऊपर नीचे होना शुरू हुआ है, तो अब ये ज्यादा देर तक बैटिंग नहीं करना चाहेंगे और थोड़ा सा वेयर एंड टियर जरूर होएगा अब। जिसमें 3 स्टंप के बीच में गेंद हल्की से खिंची हुई गेंद, जो कि जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स या क्रिस वोक्स बड़ी अच्छी तरह से डालते हैं। और ये देखने वाली बात है कि क्या शुभमन गिल सही ऋषभ पंत को अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे बैटिंग करने के लिए, टीम जो अंपायर्स है। एंड दिस एपिसोड इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय देसी ड्रामा बॉक्स। जी हाँ, अरे बहुत सही, मुझे अच्छा लगा फर्स्ट वीडियो, मैंने कमेंट किया, देखा आपने तभी से। सेकेंड एपिसोड भी आ गया है सर, वो भी आ गया मेरे है? लिखा। बिल्कुल, आपको लिंक भी भेज दिया सबको। मैंने सब बेल आइकन सब किया था, क्या बोलते हैं यूट्यूब पे, पता नहीं, नहीं आया। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन कुछ देखना पड़ेगा। लिस्ट चल रहा है अभी। अच्छा, इंस्टा पे आपने अपलोड किया क्या? यूट्यूब यूट्यूब पे किया है? मैं नोटिफिकेशन में देखता हूँ, अगर मुझे नोटिफिकेशन आया है क्या। तो आपको इनका एक्टिंग कैसा लगा? बिकॉज स्क्रिप्ट तो हमारा था, बट सारा काम तो एक्टर्स करते हैं। मुझे लगता है आपके इसमें जो सबसे मेन लीड एक्टर है, वो जो मैडम है मेन, या दैट वही जना। उनका एक्टिंग। करेक्ट करेक्ट, शी इज लाइक, मतलब प्रॉपर ही, शी इज एडिंग द मसाला इन द एक्ट। मतलब हाँ, कुछ तो इंटरेस्टिंग होने वाला है ये, अभी ये कुछ तो ड्रामेटिक कर रही है। यस, ऑल एक्टर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट दैट, वो अच्छा लगा मेरे को, पर अच्छा है, मजा है मेरे को। तो स्क्रिप्ट कैसा लगा आपको, कितना देना चाहेंगे आउट ऑफ 10? दे दो 100, दे दो। नहीं, मजाक से हटके, मतलब नहीं, फॉरगेट अबाउट कि मैं ये 10, स्क्रिप्ट मैंने लिखा है। स्क्रिप्ट में 10 out of 10 दे सकता हूँ। और
मैंने आपको एक फीडबैक दिया था ना कि वो 3 सेकंड का, एक 2 सेकंड का जो स्टार्टिंग में आपने हर वीडियो में डाला है, पर पता नहीं ये वीडियो में थोड़ा वो ऐसा हो गया कि अरे ये आवाज क्लियर चला गया, ऐसा हो गया। 2 सेकंड का एक जो आपने हेडिंग बताया था एपिसोड का, वो जो टाइटल बोलते, टाइटल स्लाइड 2 सेकंड का रहेगा वो, बिफोर एक्ट, उसमें जरा साउंड चाहिए था, बाकी सब सही था मतलब। जयंत भाई आपको कैसा लगा? मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो देखिएगा प्लीज। सिर्फ सिर्फ टीजर देखा है, और टीजर में जो मितेश भाई फीडबैक दे रहे हैं, मेरा भी वही फीडबैक था कि भाई बीच बीच में साउंड एकदम ही चला जा रहा था, लग रहा था कि क्या हो गया। वो मुझे तो जानबूझ के लगा कि बंद भाई कर रखा था। ईयरफोन खराब हो गया है क्या। नहीं वो जानबूझ के नहीं बंद कर दिया। नहीं वो ड्रामेटिक के लिए सही है, बट बैकग्राउंड म्यूजिक तो रहने दो थोड़ा सा। पूरा एक वो इतना लो चला जाता है कि लगता है कि हाँ क्या हो गया, बंद हो गया, खत्म हो गया कि खराब हो गया। बट बाकी तो भी देखूंगा तो बताऊंगा। तो पहला दूसरा एपिसोड भी देखिएगा आप लोग प्लीज बट दर्शकों। रिटर्न बाय मी, हमने लिखी है कहानी। इसके अलग अलग पार्ट्स है। आई मीन ये तो सिर्फ एक कैफे वाला है, कहीं और भी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें आने वाली है अभी तो। 5 एपिसोड की ये सीरीज है टोटल। और स्पीच सिंगल यहाँ पे, अरे थोड़े से फिसले वॉशिंगटन सुंदर, अब सिंगल यहाँ पे निकाल लिया। अच्छा जैन भाई, इंग्लैंड का क्या अब सूरत हाल रहने वाला है? क्या प्लान्स रहने वाले हैं अब इंग्लैंड क्रिकेट के इस इंग्लैंड का दुनिया में? प्लान इंग्लैंड का प्लान सिंपल है, इनको और जितना फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं फ्रस्ट्रेट करो, और आज का 10-15 ओवर देंगे खेलने के लिए। तो इंग्लैंड डर के नहीं खेल रही है, जो टीम इंडिया ने डर के खेला था ना पहले मैच में, अगर आप सबको याद हो, डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे ना अटैक कर रहे थे, डर डर के खेल रहे थे कि नहीं तुम करो, खुद की बेइज्जती करा रहे थे कि हाँ तुम ऑल आउट करो, हम डिक्लेयर तो नहीं करने वाले। तो इंग्लैंड वो नहीं करेगी, इंग्लैंड के अच्छा पास जो प्लान इंडिया है, ने रन वो सेकेंड टेस्ट मैच में किया, काफी बन गए हैं। कोई लास्ट नहीं, पहले में भी तो किया था ना, डिले कर रहे थे और यहाँ पे चौका लग जाएगा बुमराह डिक्लेयर साहब को करना पहली गेंद पे। लीड कितना हो गया, नो बॉल। देखो देखो भाई, क्या मतलब आप इतना रेस्ट करके आते हो फिर डाल देते हो, फिर फायदा क्या है। और एक्स्ट्रा का हो चुका है, कितना एक्स्ट्रा हो गया, और लीड हो गया 165 रन का। 200 का लीड आई थिंक, मुझे लग रहा है ये लोग टारगेट कर रहे हैं शायद 200 का लीड। हाँ क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि पहली इनिंग के अंदर भी थोड़ा सा बैटिंग टफ था इंडिया के लिए, तो पहली इनिंग के अंदर 200, मतलब अगर 200 बना भी देती है दूसरी इनिंग में, तो कितना और उसके आगे आप खींच सकते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वेदा कृष्ण मूर्ति ने रिटायरमेंट ले लिया है, और मिसेस चोपड़ा भी ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में आई है मैच देखने के लिए। अभिषेक नायर यूपी वॉरियर्स के हेड कोच है। क्या बोल रहे हो?
कृष्णा वेदा मूर्ति ने रिटायरमेंट ले लिया है आज। क्या तो ग्लिच है क्या? आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। अभी आवाज आ रही है? हाँ तभी से क्या आवाज जरा नेटवर्क की वजह से बराबर नहीं आ रहे। तभी भाई नेटवर्क सही करो, आप होस्ट हो, गेस्ट लोगों का नेटवर्क इशू होगा चलेगा। अब तो पैसे छाप रहे हो भाई, आपका सीरीज वेब सीरीज आ रहा है, अब तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लो। नहीं बिल्कुल लेंगे, पर मुझे एक चीज आपसे ये जाननी है कि किस अच्छा, तरीके से। इस बीच डगआउट में दिख रहा है कि बेन स्टोक्स अभी भी पैड पहने रखे हैं, तो क्या लगता है बेन स्टोक्स आएंगे? मुझे लगा एक था बार आराम मतलब से इंतजार वो निकाल करेगा। के रिलैक्स। हम्म। हाँ यहाँ पे हुआ था वो प्रॉब्लम इनको, वो जो खिंचाव हुई थी, वो रिवर्स स्वीप मारा था इन्होंने यहाँ से, जो जडेजा को लगाया था रिवर्स स्वीप। भाई हम ऑडियो ऑडियो मोड पे हैं, रमेश भाई, हम ऑडियो कमेंट्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ हुआ था वहां पे हुआ था, वो समझ नहीं आता। सॉरी, आज जब रविंद्र जडेजा को इन्होंने बेन स्टोक्स ने रिवर्स स्वीप लगता है मार अपने के वो नीतीश भाई चौका की वो लगाया जो था। टिप्स दिया था नीतीश भाई ने, जो पहला पहला लाइव में जुड़े थे। अरे यार ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए। हाँ बोलिए जयंत जी, आप कह रहे थे कुछ टिप्स, क्या समझा नहीं। ओवर की समाप्ति और जसप्रीत बुमराह आज थोड़ा सा रिदम में नहीं लग रहे, पर विकेट निकाल लिए जाते जाते भी। वो जेमी स्मिथ की वो बहुत बड़ा विकेट है, उससे इंग्लैंड को कम से कम नाना करते हुए भी वो 50-60 रन का अंतर महसूस होएगा। अभी घड़ी में ऑलरेडी 10:23 हो गए। खेल चलता है 11 बजे तक। यहाँ से क्या इंग्लैंड आधा घंटा देगा हिंदुस्तान को बैटिंग करने के लिए, कम से कम 4 या 5 ओवर। मुझे तो और नहीं लगता है। डीएसपी साहब आ गए बैटिंग बॉलिंग करने के लिए। पर कुछ भी बोलो, मतलब इंग्लैंड ने जो अभी लीड किया है 165 का, अच्छा चल रहा है। मुझे लगता है ये लोग 250 तक के लीड के बाद डिक्लेयर में भी करेंगे 250। आपको क्या लगता है तभी जी 250? जयंत भाई 250 लगता है लीड देंगे वो लोग? नहीं, हमें लग रहा है कि 200 का लीड नहीं, मिलने 200 के बाद। 200 का ही लीड देंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त भी नहीं है। और हाँ लास्ट के आई थिंक दे सकते हैं 5-6 ओवर खेलने के लिए, जैसे तभी भाई बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सटेंड तो नहीं होगा शायद डे, और ये चेंज ऑफ इनिंग्स में तो 2 ओवर कट जाएंगे फिर, तो देखते हैं। 6 डोसन मिनट अटैक में कर रहे हैं होगा। बट वो बट इंग्लैंड का नहीं खेले हैं। और आई थिंक अभी अभी जो क्रिस वॉक्स के लिए लगा रखे हैं आपने, गैप्स भी बंद कर रखे हैं, अगर रन बनाने हैं तो आप ऊपर से खेलो, फील्डर के ऊपर से, और उसमें विकेट ये मिलेगा। चीज नहीं, ये चीज आपने जो रूट के लिए, बेन स्टोक्स के लिए, ओली पोप के लिए क्यों नहीं किया? क्या उस वही टाइम तो, पे उस आप टाइम पे दोनों ही नए थे। क्या उस टाइम पे आपकी अकल की दाढ़ कम हो गई थी? जब बेन स्टोक्स और आई थिंक रूट भी आए थे, दोनों ही नए थे उस टाइम, उनको इजीली रन बनाने दिया सिंगल विंगल। तभी भाई आपका नेटवर्क ग्लिच हो रहा है।
बेन स्टोक्स का जो बोला आपने फिर से रिपीट करो, आपका चला गया वो। नहीं, ये जो बेन स्टोक्स, जो रूट, ओली पोप, इन लोगों के लिए जो फील्ड खोल के रखी थी, ये तब आपको याद नहीं है जब आप अभी इस समय आप फील्ड बंद करके रखे हुए हैं? तब ये क्या कल कोई घास चढ़ने चले गए थे हिंदुस्तान की बॉलिंग की यूनिट की या फील्डिंग यूनिट की? कुछ ना कुछ और तो चरने गई थी, ये पता नहीं और क्या चरने गई थी। आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, जो सपोर्ट स्टाफ है आपका, अगर यही वो आईपीएल भी के वही घास मैचेस चरने में होते, सपोर्ट कर रहे थे। यही अगर यही अगर आईपीएल होता तो फिर फटाफट से भाग के जाते। हम्म पर आपने ये टेस्ट मैच में मतलब देखा होगा इंग्लैंड का, मतलब पहले इंग्लैंड टीम थी वो हमेशा बोलते हैं ना टेस्ट मैच को ड्रॉ करने के लिए मतलब सोचती थी। मतलब उस एरा जो था 2000 2010 तक जितने टेस्ट मैच देखे सारे टीम का मतलब बोलते हैं ना ड्रॉ का इंटेंशन था। बट इंग्लैंड का इस सीरीज में मतलब ड्रॉ का इंटेंशन नहीं है, कुछ तो विन विन सिचुएशन मतलब खेलते हैं मोस्ट ऑफ टेस्ट में देखे। तो आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो जब मैकुलम और ये बने, स्टोक्स कैप्टन बने और मैकुलम कोच बने, तभी उन्होंने बोल दिया था ओपनली कि हम हमेशा जीत के लिए जाएंगे, भले ही उसमें हम हार जाएं कुछ मैचेस, वो मंजूर है, बट हम ड्रॉ के लिए तो नहीं खेलेंगे। वी वांट टू एंटरटेन द क्राउड एंड वी विल गो फॉर द विन। वो बहुत पहले से उनकी क्लियर है, अभी का नहीं है। और ये चीज आई थिंक जब विराट कोहली भी कैप्टन बने थे तब भी उन्होंने भी वही कहा था कि हम जीतने के लिए जाएंगे, उसमें भले ही हम हार जाएं, मंजूर है, 100 रन से हार जाएं या 36 ऑल आउट, वो सब सब चलेगा। बट जो इंटेंशन है, एंड रिजल्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट खेलना स्टार्ट हो गया था उस टाइम से। तो धीरे धीरे सभी टीम वैसे ही खेल रही हैं। और स्पेशली ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डब्ल्यूटीसी जो साइकिल पॉइंट सिस्टम हुआ है उसमें ड्रॉ में आपको ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। आप जीतोगे तभी आपका वो परसेंटेज में रहेगा चांस, वरना ड्रॉ में कुछ कुछ फायदा नहीं है। तो यही चीजें थोड़ी बहुत चेंजेस की गई हैं ताकि टेस्ट क्रिकेट रिलेवेंट रहे, लोगों को देखिए, एंटरटेनमेंट जैसे मिले। मैं रोकना चाहूंगा जयंत भाई, बस सभी टीमें नहीं करती है कोई टीम है जो उनको मैं विन टीम में काउंट करेगी। नहीं करता। हाँ, वो टीम एक्चुअली समाज सेवा करना ज्यादा प्रेफर करती है। आप लोग जीत जाइए, आप खुश रहिए, हमारा क्या है, हमारी तो वैसी कोई इज्जत नहीं है। तो तविश भाई जी, ड्रिप बॉलर्स ड्रिफ्टिंग डाउन द लेग, फील्डिंग में मिस फील्डिंग हो रही है, मतलब क्या ही चल रहा है। तविश जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छा एपिसोड था सेकंड वाला भी। क्या बात है। सही है, मतलब वो बोलते हैं ना लविंग को लविंग मिल गया, रूड को रूड के साथ जाना पड़ा। सही था वो। सो दिस वाज पार्ट वन का, मतलब सीजन वो सीरीज का पार्ट टू, एपिसोड मतलब वन वो का खत्म हो पार्ट गया। 2। एपिसोड वन का पार्ट टू खत्म हो गया। हाँ, और ये सिंगल निकाल लिया, देखिए आप। और जो हैरी ब्रूक को जो स्टंप आउट किया है इन्होंने, आधी विकेट पे आके इनको खड़ा करा बीच में, और क्या गेंदबाजी करी है वॉशिंगटन ने। थे कहाँ ये? अच्छा, एक आपको शायद से ये वो टेस्ट मैच याद होगा जिसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, जिसमें दोनों इनिंग में वृद्धिमान साहा ने बैटिंग किया था, और कोई एक और विकेट कीपर बैटर थे जिन्होंने सिर्फ विकेट कीपिंग किया था। वो हमारे टाइम पे ये होता था ना कि तुम्हें सिर्फ फील्डिंग करनी है।
तो तुम सिर्फ फील्डिंग करोगे, बैटिंग पे फोकस नहीं करना, सिर्फ विकेट कीपिंग पे फोकस करना है। मेरे को तो लग रहा है जयंत भाई कि एक आधा गेंद ना सर पे आने वाली है अब इनके, ऋषभ पंत के भी सर पे लगा देने चाहिए एक आधा। अरे वापस से नो बॉल हो गई। बुमराह साहब क्या कर रहे हैं आप ये, फिर एक बार नो बॉल। भाई मैं चला सोने, इतनी सड़ी हुई बॉलिंग मुझे नहीं देखनी है, और पेशेंस नहीं है। तो अरे आज आप तुम आए लाइव तो भी नहीं तुम करेंगे? आए तो अभी 2 विकेट थे। हाँ तुम ऐसे करो, अभी एग्जिट करो, वापस इन करो तो विकेट मिल जाए। नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी बॉलिंग बॉलिंग भी तो आती रहेगी तो विकेट कभी नहीं मिलेगी। वही ये चाहते हैं कि इंग्लैंड गलती करे, और फर्स्ट एट हो रहा है भारत की गेंदबाजी। बुमराह भी कुछ चोटिल से लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो फुल रिदम में नहीं है, और जहां तक हम भी महसूस कर पा रहे हैं बुमराह साहब की इंजरी को। भाई इस मैच में बुमराह खेला नहीं खेला कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इससे अच्छा रेस्ट ही दे देते, कोई और प्लेयर को मिलता जगह। कहाँ से लेके हवा आएंगे बना प्लेयर हवा जयंत हवा भाई? बना के रखा है। अरे भाई एटलीस्ट जो बुमराह जिस मैच में नहीं खेला था वो हम जीते थे, और भाई बुमराह जोश में आ गए। कड़ाकेदार यर्कर मारा है, क्या बैट लगा था, अगर बैट नहीं लगा है तो भाई प्लम्ब है। ले लो रिव्यू, ले केएल लो। ले लो भाई, कुछ लो, तो होगा। हाँ अरे लो। अरे 2 सेकंड भाई, गया टाइम भी खत्म। ये दर्शाता है कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये लोग कि डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं। और बुमराह अभी भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं लिया, और अगर ये आउट निकला तो किसकी गलती है बताओ, क्योंकि सुमन गिल तो फ्रेम में दिख नहीं रहे थे, शायद ग्राउंड में नहीं है, और केएल राहुल को ही देख रहे थे। गलती जयंत की है, उसने यहाँ से अपील नहीं किया, वो इंग्लैंड तक पहुंच जाता था। और यहाँ पे तो हमने आउट बोल ही दिया था ना। हाँ, हाँ, वो थोड़ी जोरदार आवाज होनी चाहिए थी अपील की, तो अंपायर बोला हाँ ये पॉड बीम से कुछ तो आवाज सुनाई दिया मेरे माइक में। तो टीवी अंपायर डायरेक्टर, वी हैड द रिव्यू फ्रॉम द पॉड बीम, ऐसे बोल देते वो लोग। इंडिया की कुछ बॉलिंग तो देख के करो ना ये यार, मतलब। गाना, सुनो, इंडिया की बॉलिंग की हालत देख के ना वो गाना याद आता है इनका। क्या कुछ कुछ होता है, और बहुत कुछ होता दिल्ली है। सिराज साहब ने विकेट ले लिए, सेंचुरी करने के बाद विकेट निकाली है सिराज जी ने और डीएस पे। सेलिब्रेशन ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो कि बस अभी पहले ही रन पे विकेट निकाला है, अभी नया गेंद हाथ में है। परफॉर्मेंस झाट भर एटीट्यूड, मतलब और हमारे पर। उन्होंने तो ज्यादा कुछ नहीं किया भाई, बैट का इनसाइड एज लगा है, वो भी बॉटम, तो तो बल्लेबाज की गलती है। बॉल में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे पहले लगा कि बॉल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिर गया था। अब ब्राइटन कार्स आ गए, अब इनका टारगेट सेम रहना चाहिए कि अब मारना है, अब और कुछ नहीं ये करना। स्टोक्स आ गए हैं वापस, अब होगा धुलाई मौत का इन सिंघम आतंक का स्टाइल। दूसरा नाम।
क्योंकि अब जानते तभी हैं कि भाई आपकी स्टोक्स फिर के से पास इतना एनर्जी नहीं है, तो फिर वो अंटेना अब पकड़ के रखो बड़े ना। निशाने के लिए जाएंगे। अभी आप क्या बोल समझने के लिए मुझे डिकोड करने के लिए आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे की जरूरत नहीं है ना, मैं वापस से बोल देता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हिंदुस्तान जो है वो इस तरीके से खुश हो रहा है जैसे मानो कि इन लोगों ने बहुत बड़ा टारगेट रोका है। खासकर सिराज ऐसे खुश हो रहा है जैसे मानो कि बस वो विकेट निकाल ही रहे थे, ऑलमोस्ट अनलकी साबित हुए। क्या ही हुआ? बोलूंगा तो मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मुझे देखना है स्टोक्स कैसे खेलता है यहाँ से। अगर स्टोक्स आया अटैकिंग है तो फील्डिंग मतलब रहती है। मुझे लग रहा है जो तब बोल रहे थे ना मिसेस भाई की 250 का टारगेट सोच रहे हैं, तो वही रीजन हो सकता है, क्योंकि बाकी तो कुछ मुझे रीजन नहीं मिल रहा है। 200 का अच्छा, अगर मैं देखा नहीं था स्टोक्स कैसे रिटायर हुआ था, मतलब कहाँ पे लगा था उनको, कुछ पता है? मसल पुल हो गया था सांस शायद मेरे इंजरी। हिसाब से, अच्छा, हैमस्ट्रिंग हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग पुल अप। इंजरी कैसे हुई तो वो तो मैंने नहीं देखा। वो तभी जो है बोल रहे हैं कि रिवर्स स्वीप मारने गए थे, उसमें लग गया था, खिंच गया था। और देखते हैं। आते संगी चौका मिल जाएगा यहाँ पहले पे बॉल पे बेन धो दो भाई, स्टोक्स और या को। गिफ्ट मिला है। अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग वहां नहीं पे मिला भाई। वॉशिंगटन आप सुंदर की। टीवी कमेंटेटर की तरह क्यों बनते जा रहे हो तभी भाई? अरे तो टीवी इतना, कमेंटर में जैसे करते हैं चौका, अरे नहीं हुआ, ये क्या? अरे इतना अटक तो रहा है पेशेंस ना, ये रखो ना क्या भाई। बताऊं। वो एक कमेंटर पे फेमस हुआ थी ना, आवाज आवाज बल्ले से इतनी आई नहीं। नहीं वो ऐसे बोलते हैं विवेक राजदान। आवाज, आवाज बल्ले से अच्छी आई नहीं थी और इसी वजह से जाना पड़ेगा अब। पता नहीं क्यों बेन स्टोक्स का 100 आते हुए नजर आ रहा है मुझे अगले 22 मिनट के अंदर। हाँ, ये लोग करा ऑल द देंगे। बेस्ट, ऑल द बेस्ट बेन स्टोक्स। नहीं, आपकी जिंक्स भी काम नहीं आएगा भाई। वो आया है तो करके ही जाएगा 100। उसने सोचा अगर रूट को इन्होंने 150 करा दिया, मेरा भी नहीं तो 100 वापस तो जा रहा बनता ही है। है, नहीं 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 भाई, ग्लव चेंज ग्लव्स के लिए। ग्लव्स दिख रहा है। अरे आप देखना बंद कर दो भाई। आप ऑडियंस को गुमराह कर रहे हो। जो जितने अब भी देखिए ऑडियंस है ना बुमराह ने वो तो भाग बुरा किया जाएंगे। नहीं है। तो उन्होंने गलती की है तो आप भी गलती करोगे क्या? विवेक राजदान की कमेंट्री बहुत अच्छी लगती है मेरे को। टूटा है इंडिया का घमंड, लीड हो चुका है 172 रन का। वो जब बुमराह ने एक बार आउट किया था ना, तो पहले कोई तो टेस्ट में, मतलब यही इसमें, तो मैंने मस्त लाइन बोली थी संत कबीर की, पता रहेगा शायद आपको। मैं तो हॉटस्टार पे देख रहा हूँ। हॉटस्टार पे तो उनकी नहीं आती। उनकी सोनी सोनी पे। स्पोर्ट्स सेटअप में थे। वो तो उनका मैंने सोनी संत पे कबीर आता का एक लाइन बोला था, आपको याद है? तभी जी एक बोला था बुमराह बोलने के बाद, नहीं मस्त बोला था। ऐसे बोला था कुछ कि लाली मेरी लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल, ये बोला था उन्होंने। मतलब सब हर लाल लाल जगह कर दिया। खुशियां खुशियां, हर जगह और यहाँ खुशियां पे खुशियां, लाल लाली छाई है। एक रन मिल गया है बेन स्टोक्स को, एक बार फिर से पुल कर दिया है। और अब मुझे लग रहा है कि बेन स्टोक्स जो जिस आए हैं ना, थोड़ी तकलीफ में लग रहा है रनिंग करते हुए भी। अरे तभी और जी, हाँ जी। अगर कमेंट्री अगर करना है तो कैसा व्यू, मोबाइल में कैसा व्यू होता है? अभी इस पे पता नहीं मेरे को, टीवी लैपटॉप से मेरे को लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब अभी कैसे मोबाइल से व्यू है, तो मैच का मतलब ब्रॉडकास्टिंग भी चालू है क्या? मतलब ये लाइव पे मतलब ऐसे व्यू कर सकते हैं क्या ऑडियंस को, मतलब पब्लिक जैसे अपने कैसे बाकी स्ट्रीम में हम करते हैं वैसे? नहीं। ये सिर्फ ऑडियो है ना, मतलब ऑडियो पॉडकास्ट? हाँ
तो ये हॉटस्टार देख, जियो हॉटस्टार देख के ही चल रहा है, मतलब आप भी देख रहे हो, मतलब वो देख के ही आप कमेंट कर रहे बिल्कुल। हो। अच्छा, ये मेरी वाईफाई कनेक्शन करता तो अच्छा कमेंट्री हो जाता, मतलब हम दोनों एक साथ कर देते और वो डिपेंड अपॉन स्पीड भी वो सेम होना चाहिए, वो भी है। इसमें स्क्रीन शेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना अपने को? नहीं। ओके। अच्छा, आपने देखा होगा तविश जी और जयंत जी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी वो लोग बहुत ऑडियो, जैसे रेडियो कमेंट्री कैसे रहते हैं वैसे ब्रॉडकास्ट करते हैं ये मैच इसका। तो वैसा कभी एक्सपीरियंस किया है क्या, मतलब कभी किया है ऐसा आपने किया होगा मतलब पब्लिक को, व्यूअर्स जो यूट्यूब पे रहेंगे उनको स्कोर बोर्ड ऐसे बफर होते दिखेगा। स्कोर बोर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ इंटरनल रहता है, और जैसे वो चेंज होता है, पता नहीं कैसे चेंज होता है, और कमेंटर का सिर्फ ऑडियो सुनाई देता है जो कर रहे हैं वो कमेंटेटर्स। तो ऐसा कभी आपने किया है क्या कोई भी चैनल पे ऐसे? किया है, मैंने किया है, मैं भेजता हूँ आपको लिंक। अच्छा, तो वैसे करेंगे तो वैसा तो प्लान बहुत बार किया है, लेकिन तविश भाई धोखा दे। क्या मतलब? अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो वो बोल दिया बोल दिया। ओके। तो देखिए, हम लोग यूट्यूब ब्रॉडकास्टिंग करेंगे, मैच का नहीं, मतलब ऑडियो जो पॉडबीम जो है, ये हम मतलब ऐसे यूट्यूब पे लोगों को, बहुत सारे अभी आप सर्च मारेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लाइव, तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिलेंगे अपने को कि उस पे लाइव ऑडियो रेडियो कमेंट्री चल रही है, और स्कोर बोर्ड खाली वो दिखता है किसमें, मेन स्क्रीन पे चेंज होते हुए। मेरी आवाज सुनाई दी? क्या बोले जयंत भाई, नेटवर्क इशू है कुछ कि मेरा नेटवर्क ब्लैंक हो रहा है सब? हाँ हाँ, तविश भाई का ही नेटवर्क इशू है। अच्छा, नेटवर्क इशू है। क्रिकेट सर्कल के यूट्यूब पे हमने की है, मैंने की है, मैं भेजता हूँ लिंक। समझ गया मैं, स्कोर कार्ड चलता रहेगा हम्म। और इस पे हम लोग की ऑडियो कमेंट्री आती रहेगी। और ये जो गेम रहता है, गेम हम्म, जैसे कि वो कौन सा भी वीडियो गेम हो गया, उसका भी हम्म, लोग, बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ही खेल के ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, मतलब हम्म, कमेंटेटर्स उसमें रहते हैं दो तीन लोग, ऐसे हाँ मस्ती करेंगे, तो वैसे भी कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं। वो उसके लिए प्रॉपर कनेक्शन चाहिए ना, मतलब फाइव हाँ, जी नेट स्पीड का कनेक्शन नहीं, अच्छा चाहिए। यस, नहीं नेट तो कनेक्शन लैग होगा तो फिर वो फाइव। मजा नहीं आता, जो देख रहेगा, देखता रहेगा, उसको मजा नहीं आएगा। मतलब जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, इधर से भी वो लॉग इन कर रहे हैं, उनका हम्म, शायद लैपटॉप से कनेक्ट प्रॉपर माइक सेटअप बोलते हैं ना, वो हम्म, करके शायद वो अच्छा अच्छा ब्रॉडकास्ट हो सकता है, मतलब। क्योंकि एक बंदा था बीच में, वो नाम याद नहीं आ रहा है, वो शॉर्ट्स इतने डालता था ना, और इसको खेल दिया है, ओ बेहतरीन, अरे ये क्या हो गया, ये कौन सा ग्लिच, मतलब ऐसे उसने बहुत कॉमेडी ऐड किया था उसमें। बहुत सारे गेम के ग्लिच होते हैं ना, उसमें मजा आता है। हम्म, तो उसमें बोले, अरे भाई साहब किधर जा रहे हो, अरे ये भाई साहब तो गार्डन घूम रहे हैं, अरे ये तो गोल गोल घूम रहे हैं, हाँ 7 फेरे ही ले लीजिए आप, वो ग्लिच हुआ था उसने 7 फेरे बॉल का ले लिया, लिटरली। हम्म, वो फील्डर ने, वो तो गेम था, उसने वो मतलब मस्त अच्छा कॉमेंट्री किया। हाँ चलो हो गई शादी, अरे
फोर चला गया, मतलब ऐसे को काउंटर करो तो तो ये लोगों को इंटरेस्टिंग देखने मिलता है, मतलब ये सब करे तो बोलते हैं कुछ हो सकता है, मतलब वो बोलते हैं ना अभी यूट्यूब पे लोग यही सब, कोई कोई रहते हैं जो फ्री टाइम रहते हैं बच्चे लोग, वो लोग कोई गेम देखने पसंद आता है, तो ऐसा कोई प्लान कर सकते हैं, बट कनेक्शन बोलते हैं ना। देखो मैंने आपको फोन भेजा है वो व्हाट्सएप पे लिंक। भेज रहे क्या? अच्छा, ये हमने इंडिया साउथ अफ्रीका के टाइम पे मैंने किया था। मैं अकेला हूँ या पता नहीं, 1 घंटे का मैंने ट्राई किया था। हाँ बराबर ऐसा वाला, यस। स्कोरबोर्ड आ जाएगा, वो इजी है। प्रॉब्लम बाकी जगह पे है कि मतलब जो 2 लोग ज्वाइन करेंगे एज ए कमेंटेटर, उनका नेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, तभी वो मजा आएगा और इंटरेक्टिव डिस्कशन होगा, जो भी कमेंट्स आ रहे होंगे। इसमें हमारा हम फेस कैम भी लगा सकते हैं हमारा, राइट? हाँ हाँ हाँ, वो भी अच्छा रहेगा एक्चुअली। जगह है फेस कैम के लिए। मैंने उस टाइम नहीं लगाया था, शायद मैं हाँ, कुछ कर रहा इसमें खाली हम दूसरी चीज बता नहीं सकते जो लाइव मैच वो नहीं बता सकते था। तो कॉपीराइट सीधा इमीडिएटली कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं, लाइव मैच लगा सकते हो। वो आईपीएल के टाइम पे टाटा आईपीएल वो सब ब्रांड नेम नहीं ले सकते, वो कॉपीराइट, लंबा चौड़ा कॉपीराइट भेजते हैं बट उसको कुछ वो दिन के लोग। बाद शायद अपने को आएगा, मतलब अभी नहीं नहीं, इसमें नहीं आता, ये स्कोरबोर्ड वाले इसमें नहीं आता, ये इंटरनेशनल स्कोरबोर्ड मैचेस। में ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहा हूँ, ये जो टीवी पे चल रहा हो उसके हॉटस्टार के, वो नहीं बता सकते, वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ हाँ, टीवी वाला तो नहीं बता खास दिखा सकते हैं, वो तो इमीडिएटली वो 5 मिनट में आ जाएगा। वो बोल रहा हूँ। तो जब अभी मेरा अच्छा सेटअप होगा ना मैं आपको बता दूं। आपका 5G है क्या? नहीं नहीं, मेरा भी सब नेटवर्क का ही इशू है, पीजी का नेट है, बट मेरा अच्छा, मोबाइल से ओके ओके चल जाता है। क्योंकि वो इंटरेस्टिंग, मतलब बोलते ना पूरा अपना वो जो एनर्जी लेवल जो रहता है ना उधर से निकल जाता है कमेंटेटर्स का मतलब मेरा कहाँ पे नेटवर्क अगर। कमेंट्री करने के बाद हमको लगता है हाँ कुछ तो बोला दिन दिन में। हाँ हाँ। अभी इतने दिन मैचेस नहीं है ना हम्म। वो आदत हो गई ना रोज की चिल्लाने की माइक्रोफोन पे वही। अच्छा। तो पीपल आर लाइक दे आफ्टर द फर्स्ट इनिंग्स ऑफ T20 पीपल आर लाइक दे आस्किंग अरे तुम घर पे भी ऐसे बोलते हो? बोला ऐसा नहीं, घर पे ऐसे बोलते हो, हम लोग घर में नॉर्मली बोलते हाँ। हैं। और मुझे दाल कम पड़ गई इसी के साथ मितेश ने रिव्यू मांगा है अपनी मम्मी से, ऐसा नहीं इतना नहीं बोलता हूँ बोला, तो बोले ऐसा वीडियो मतलब कितना अच्छा लगे, बोला आइडिया अच्छा है, मैं बना सकता हूँ हम्म। कमेंटेटर लाइफ इन होम, ये भी एक्चुअली है, कंटेंट ये बना आकाश चोपड़ा ने तो एक बनाया था अपनी वाइफ बीच को में बनाया लेकर। हाँ, था पहली बार कदमों का सही इस्तेमाल किया है, ऐसा कुछ बोला होगा। हाँ और ऐसा भी बना सकते हैं कि को बोलते ना वो क्या कैडबरी 5 स्टार डू नथिंग, नथिंग, 8 5 स्टार और डू कुछ नथिंग। नहीं लेकिन अपने जगह पे खड़े हो गए, वहां पर दुर्घटना हो सकती थी, अचानक छपरा गिर गया पर मितेश वहां पर सेफ, ऐसा मतलब कॉमेडिटर के लाइफ में रियल लाइफ में कैसे होता है मतलब ऐसे। हम्म। मेरे को क्या ऐसे बंदे लोग नहीं है, मतलब इतने आइडियाज है ना, मतलब कंटेंट क्रिएशन अभी देखो ना, अभी इतने में बोला है कि इतना 2-3 रील तो बन गया, क्या बोलते हैं? हम्म। तो वैसा वैसा हमको सेटअप करना है ऐसे लोग कि बोलते हैं ना इमीडिएटली वो आइडिया प्रोडक्शन आया और टीम बना दिया। बना दिया, मतलब अभी इसमें मेरे ऐसे फ्रेंड्स पहले थे सर्कल, हम जो डिस्कस कर रहे हैं जूम कॉल पे इमीडिएटली वो स्क्रिप्ट राइटर लिखना चालू, तो बोले मैं लिख भी दिया है लिख दिया, मैं लिख दिया, ऐसा थे हम लोग पहले, मतलब वो था वो हम्म। एरा था उस टाइम, वो क्रेज था क्योंकि उस टाइम वीडियो गेम्स वो सब आए थे, क्रिकेट आया था उस हम्म। टाइम, वो एरा यूट्यूब का था तभी 2015 की बात करेंगे आप शायद, जो यूट्यूब एरा बहुत चला 15 से 20, उस टाइम में जिसने यूट्यूब चैनल को सीरियसली लिया वो भी वो अच्छे से कमा के खा रहे हैं, हाँ आपको पता होगा। हाँ हाँ। अच्छा, आप जो बोलते थे ऑफिस जाते थे, तो वो कौन से ऑफिस में क्या रहता था आपका? वो ऑफिस में कोई कमेंट्री का ही रोल था क्या? किसमें? अ,
जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, आप बोल रहे थे ना ऑफिस में ही रह के मैच देख रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मेरे फ्रेंड ऑफिस में थे, मैं घर पे था तभी, मैं बाद में अच्छा एक्चुअली अच्छा। बोला भी था, उसने सुना नहीं। ओके ओके। ऑफिस में मतलब वो टीवी पे हम लोग ये लगाते हैं ना, हॉटस्टार, ओके। वैसे। चलिए, लेकिन गेम पे वापस आए तो ये स्टोक्स का लग रहा है कि ये सेंचुरी करके ही डिक्लेयर करेगा। खुद का सेंचुरी, टीम का डबल सेंचुरी, लीड। लीड, मैं जैसे बोल रहा था ना, 250 लग रहा है, 200 पे करना चाहिए, 200 पे ही कर, 220 करने में सकता है, वही 250 ज्यादा हो जाएगा। मिनिमम ओवर रिमेनिंग, आज तो 2 ओवर है भाई। ये इनको मतलब देखो, इनको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया को एक दिन में निपटा देंगे और 1-1.5 दिन में या 1 दिन में चेज भी कर लेंगे, जितना देगी, मुझे या फिर इनिंग्स डिफीट। मुझे लगता है कल के लंच में कितना 2 आवर्स रहता है ना पहले का, हम्म। 1 घंटा 2.5 घंटे कर कल देते हैं। खेलेंगे, कर देंगे, 1 घंटा कल खेलेंगे, 220-250 का लीड बना के शायद कर सकते हैं। मार भी नहीं रहा अभी तो, बेन स्टोक्स डिफेंस ही कर रहा है। मैं यूट्यूब लाइव सेटअप करूं क्या, आप ज्वाइन करोगे? कभी, अभी ये मैच खत्म होगा तो 10 मिनट में। अभी तो नहीं, बाद में कल देखते। ठीक है, कोई बात नहीं। ब्याज बहुत कम हो गया एक्चुअली, मैंने काम चालू किया ना वर्क फ्रॉम होम से, हम्म। वॉइस ओवर आर्टिस्ट का कोऑर्डिनेशन का मेरा काम, वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा, जितने हैं। आपका आपका वो स्टार्ट हो गया डगआउट से कि आपने? डगआउट से मेरा इनकम जो है व्यू होगा अभी, वो नहीं, ये मंथ पता चलेगा मुझे कितना आएगा, अच्छा, उनका अर्निंग कितना होगा। वो कुछ समझ नहीं आता है मुझे। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, किसका था ये, एबी डिविलियर का, वो जो मेरा अभी किया ना मैंने कोलैब, वो मुझे पोस्ट करना था, बट वो एबी डिविलियर का वो मैच खत्म हो गया करके मैं कुछ ऐड ही नहीं कर पा रहा था एबी डिविलियर का। तो ये समझ नहीं आ रहा, मतलब मुझे अगर अगर वो मैच नहीं है, कोई पुराना स्टार्ट से मुझे ऐड करना है, तो नहीं है ऑप्शन कुछ। ये बड़ा ग्लिच मुझे लगा उनका प्लेटफॉर्म का। एक्चुअली पुराना नहीं डाल सकते वो, एक्चुअली ये है, और मुझे वही जानना है एक्चुअली एडमिन से भी, एडमिन एक छुट्टी पर है उनकी जो बंदी है, अभी उसको दूसरे को मैंने पूछा है कि अभी आपने रखा है कि हर पोस्ट और रील जो भी है वो रखा है कि जो मैचेस करंटली ऑल ओवर वर्ल्ड चालू है, कोई भी हो, मतलब वेस्ट इंडीज हो, वो वेस्ट इंडीज क्या किसका चालू है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नहीं, हाँ, हाँ नहीं उनका, समझ गया, डोमेस्टिक या फिर करंट जो हाँ, भी कोई फ्रेंचाइज भी मैच। वुमेन का चालू है, सब मिक्स है वो लोग का, सब रिकॉर्ड वो लोग के पास है, जितना भी वर्ल्ड वाइड चालू है। पर जो ओल्ड है उसका क्या मतलब, मीम कंटेंट इसका ही बनाएंगे, वो मुझे पूछने का है, इसमें एंगेजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसका क्लैरिफिकेशन आता है तो और मैं आपको बता दूँ। और दूसरा ये भी समझ में नहीं आता ना कि पोस्ट कर दिया और वो कौन से कैटेगरी में गया, वो दिखता नहीं है। और उसका एनालिटिक्स भी कुछ नहीं दिखता कि कितने लोगों ने देखा, क्या किया। हाँ वो वो नहीं दिखेगा दिखता तो है, फिर पता चलेगा ना कि कौन आपको सा कंटेंट काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें आपको एंड ऑफ द डे वो हम्म। लोग दूसरे दिन एक्चुअली आपको वो क्या डैशबोर्ड शेयर करते हैं, वो एक अच्छा, ग्रुप वो है, मैं खुद से शेयर हाँ, करेंगे क्या? हाँ ओके ओके। वो करते हैं वो एक्चुअली, समझो आपने पूरे दिन में कुछ पोस्ट नहीं किया, सिर्फ लोगों के कमेंट्स आपने पढ़े पढ़े नहीं, सॉरी, लोगों ने कमेंट्स किए, सबके पोस्ट अपने लाइक किए, कुछ ना कुछ तो आपने डिस्कशन किया, फैन जोन में आपने एंटर किया, मतलब एक्टिविटी कुछ तो किया, हम्म यू नॉट पोस्टेड योर रील्स, तो हम्म। भी आपको एंगेजमेंट आपके ऐड होंगे, और वो अच्छा, सेकेंड डे में आपको सुबह अ, बताएंगे कि आपके यूजर आईडी के सामने इतने पॉइंट्स के एंगेजमेंट हो गए। तो इसमें जो टॉप 3, टॉप 5 या टॉप 10 में रहेंगे, उनको कुछ मिलेगा क्या? उनको मतलब वो कॉल ऑफ द डे का वो एंगेजमेंट ज्यादा मिलता है, फॉर एग्जाम्पल टॉप 10 का वो लोग का कैटेगरी है, टॉप 10 ओके। के नाम में वो लोग का तो ये एंगेजमेंट। कल तो मैंने फिल कर दिया था, उन्होंने जो फॉर्म दिया था। तो ये कब तक रिव्यू करके बताते हैं? 1-2 वीक लगेगा क्या? अकाउंट सब डाला रहेगा आपने, राइट, उसमें सब था, हाँ हाँ उसमें सब था राइट, मतलब बैंक अकाउंट सब हाँ आपने। हाँ, सब सब सब। हाँ। तो उसके बाद एक
ग्रुप में ऐड करेंगे, अनाउंसमेंट ग्रुप है, उसमें मैं ऐड करवाता हूँ, एक बंदे को बोलता हूँ। अभी वो एक्चुअली मैडम है, वो छुट्टी पे है, तो नहीं नहीं, अभी आप मत ऐड कराओ। वो अगर मतलब उनका जो नहीं नहीं रिक्वायरमेंट है वो मैच होता है तो ही करने नहीं दो। नहीं नहीं अनाउंसमेंट हम्म ग्रुप है, मतलब अनाउंसमेंट ग्रुप में जो नए लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं, उनको सबको ऐड करा दे कि उनका अनाउंसमेंट का जो जितने एंगेजमेंट हुए हैं अच्छा। वो लोग शेयर करते हैं सब पूरे टीम वाइज। ओके ओके ओके, तो आपको समझ गया। दूसरे लोग भी देखने मिलेंगे कि कौन कितना ज्यादा पोस्ट कर रहा है, तो कितना एंगेजमेंट, मतलब 258 पॉइंट्स पे ज्यादा, मतलब लीडर बोर्ड के ऊपर रहता है। कभी मेरे हम्म हुए, मेरे 20 पॉइंट हुए, 30 पॉइंट हुए, 8 पॉइंट हुए, 4 पॉइंट हुए दिन में। हम्म मेरा मैक्सिमम पॉइंट 34 भी हुआ है दिन में। अभी लोग 258 कैसे कर देंगे कि वो बहुत एंगेजमेंट रहते हैं वो लोग पूरा दिन। हम्म मे बी का 5G स्पीड अच्छा है घर पे, वो लोग को जो ऐप है वो फटाफट चलता है, वो लोग जल्दी से पोस्ट करते हैं, वो फटाफट हो जाता है। हम्म, मोबाइल से करते तो वो थोड़ा लेजीनेस हो जाता है, मतलब होता है ना, एक टाइम के बाद वो थोड़ा कंटाला जाता है, अभी चलो बंद करो ऐप, ऐसा हो जाता है ना हाँ। वैसे। हाँ, इनका ऐप मुझे बहुत इतना स्मूथ नहीं लगा। कभी कहीं पे बैक नहीं होता, कभी कहीं पे डायरेक्ट बैक हो जाता, तो बंद ही हो जाता है मतलब। हाँ, तो वो लोग ने अभी अपडेट किया है प्ले स्टोर पे, अभी जस्ट कल ही अपडेट किया लोग ने। अब मुझे हम्म देखने का नया फीचर में लोग कैसा लैग नहीं हो रहा, अभी वो लैग सिस्टम निकाल दिया है, हम्म। तो अपडेट और किया। दूसरा था कि मैं कुछ जो पोस्ट कर रहा था फोटो वाले स्टार्स वाले, वो अपने आप क्रॉप आउट हो जा रहा है, मतलब फुल इमेज नहीं दिख रहा। अभी पंत और धोनी का मैंने एक पोस्ट किया था, तो उसमें देखना धोनी का कट हो गया है, सिर्फ पंत दिख रहा है। तो ये क्या गड़बड़ है? क्रॉप का तो दिखाना चाहिए ना कि यूजर के साइड से अगर वो क्रॉप नहीं कर रहा है तो फुल इमेज दिखाओ। नहीं तो अगर क्रॉप अब करना है, ये कितना सेक्शन शायद से क्रॉप करना आखिरी है वो ओवर दिखाओ। रहेगा जैन भाई, महेश भाई। हाँ आखिरी बार है। अरे आप कौन हो? कैसे एंट्री किया आपने? मैं वो हूँ जो इसका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। नहीं नहीं, कोई नहीं कर रहा आपका इंतजार। आप ये आपकी गलतफहमी है। बट तभी भाई यूट्यूब लाइव करोगे क्या? ज्वाइन करोगे? यूट्यूब लाइव करूं? देखो आप कोई अगर नहीं मैं कर रहा क्या, है तो मैं नहीं करूंगा, मुझे तो नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा चुपचाप। जितना आप गंदा खेले ऐड है ना। करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। नहीं, आप आओगे तभी मैं लाइव करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बिल्कुल आएंगे, अगर आप बुलाएंगे हाँ, तो। मैं तो आपसे पूछ के ही बना रहा हूँ भाई, फिर बुलाऊंगा क्या? आपकी तरह मैं होस्ट बन के घोस्ट नहीं बन सकता ना। आप नहीं अरे आओगे तो फिर एक्चुअली मेरे मुझे को बोर मेल करना लगेगा। था यार, मेरे को क्या है, किसी को मेल करना था। हम्म, तो ये अब थोड़ी सी बोरिंग सी हो गई ये इनिंग, मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। ना विकेटें गिर रही है, ना रन बन रहे हैं। बिल्कुल दबा दबा सा टेस्ट मैच चल रहा है अभी ये। और बिल्कुल सही कहा आपने, फ्रस्ट्रेटिंग डे फॉर इंडिया। चलिए मैं लाइव सेटअप करता हूँ। और मैं एंड करता हूँ। ओके, बाय।